हेलो दोस्तों, मैं शुभम आपको हमारे इस चैनल पर हंसी, सस्पेंस और थ्रिल से भरी अनोखी कहानियों की दुनिया पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, तो चलिए सीधे कहानी पर चलते हैं। कुसुमपुर नामक एक गांव में एक मशहूर ज्योतिषी थे जिनका नाम था रामदास। उनकी भविष्यवाणी इतनी सटीक होती थी कि लोग उन्हें देवता मानने लगे थे। अगर उन्होंने कह दिया कि किसी की गाय खो जाएगी तो सच में गाय खो जाती थी। अगर कहा कि बारिश होगी तो चाहे जितनी भी सूखा पड़ा हो, बादल बरस ही जाते थे। लेकिन उनकी भविष्यवाणी कभी कभी ऐसी होती थी जो लोगों को चौंका देती थी। एक दिन उन्होंने गांव के बीचों बीच खड़े होकर जोर से घोषणा कर दी, अगले 7 दिनों में गांव में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। पंडित जी की इस घोषणा से सभी गांव वालों में हलचल मच गई और सब गांव वाले एक दूसरे से कहने लगे, चमत्कार? कैसा चमत्कार? उन्हीं गांव वालों के बीच एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रघु काका, जो पंडित जी के कट्टर भक्त थे। वे बोले, अगर पंडित जी ने कहा है तो कुछ न कुछ जरूर घटने वाली है। उन्हीं गांव वालों के बीच और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रामू हलवाई, जो उस गांव के एक हलवाई थे जो अपनी एक छोटी सी दुकान चलाते थे मिठाई के, जो पंडित जी की हर बात पर शक करते थे। वे हंसते हुए बोले, अरे रघु काका, पिछली बार भी पंडित जी ने कहा था कि मेरी व्यापार 4 गुना बढ़ेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा मेरी दुकान से जलेबियां चुरा कर कुत्ते भाग गए। इन्हीं के बीच एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गुड्डू, जो उस गांव का सबसे बड़ा मस्करा था। वे बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि चमत्कार के रूप में आसमान से सोने की बारिश हो जाए। और गुड्डू की इस बात पर सभी गांव वाले हंसने लगे। फिर गांव वालों ने सोचा, आपस में सोचने से अच्छा है सीधे पंडित जी से ही क्यों ना पूछा जाए कि क्या चमत्कार होने वाला है। फिर गांव वालों ने मिलकर पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये चमत्कार कैसा होगा? क्या कोई अनहोनी होने वाली है? गांव वालों की बात सुनकर पंडित जी ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा और रहस्यमय आवाज में बोला, वो मैं नहीं बता सकता, पर जो होगा उसे देखने के लिए तैयार रहो। अब गांव में हर कोई अगले 7 दिनों तक चौकन्ना रहने लगा। अब गांव का हर आदमी, बच्चे, बूढ़े सब सतर्क हो गए। कुछ लोग आसमान की ओर नजर टिकाए बैठे थे तो कुछ लोग अपनी घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। उसी गांव में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था गणेश काका। गणेश काका ने अपनी गाय को ज्यादा चारा खिलाना शुरू कर दिया। क्या पता चमत्कार में मेरी गाय ही बोलने लगे। गणेश काका की इस हरकत से सभी गांव वाले हंसने लगे। और उधर रामू हलवाई ने अपनी दुकान पर बड़ा सा ताला लगा दिया और कहने लगे, भाई पिछली बार कुत्ते मेरी जलेबियां ले गए थे, इस बार पता नहीं कौन आएगा। रामू हलवाई की इस बात पर रघु काका हंसने लगे और दूसरी ओर गुड्डू ने तो हद ही कर दी। वे एक छाता लेकर घूमने लगा। उसे लगा, क्या पता चमत्कार के रूप में पत्थर बरसने लगे तो। और ऐसे ही दिन बीत गया। तीसरे दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। भोले चामार की खाट, जिस पर वो रोज सोता था, अचानक अपने आप टूट गई। जैसे ही गांव वालों ने सुना कि भोले चामार की खाट टूट गई है, वैसे ही गांव वालों ने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि चमत्कार शुरू हो गया।
लेकिन बाद में पता चला कि खाट पहले से ही कमज़ोर थी और भोला की सेहत भी ठीक थी। कुछ समय बाद रामू हलवाई की दुकान से एक बड़ा सा लड्डू गायब हो गया। वो कहने लगे, लो भाई, चमत्कार ने पहला शिकार मुझे ही किया। लेकिन बाद में पता चला कि लड्डू गुड्डू ने चुरा कर खा लिया था। गांव में कुछ लोगों को लगने लगा कि जरूर कोई बड़ा तूफान आने वाला है। कुछ तो घर छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे थे। बच्चे भी कहानियां बरबराने लगे। सुना है कि कोई अदृश्य आदमी घूम रहा है जो बच्चे उठाकर ले जाते हैं। इतना सुनते ही गुड्डू ने अपने सिर पर गमछा बांध लिया और कहने लगे, मैं उस अदृश्य आदमी से नहीं डरता, और उसे ढूंढने निकल पड़ा। इधर पंडित जी सब गांव वालों का टेंशन देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। 7वें दिन का सूरज निकला और सब कुछ वैसे ही चलता रहा जैसे आगे चलता था, पर कुछ अनहोनी नहीं हुआ। फिर गांव वाले पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी, आपका चमत्कार कहाँ है जो आपने भविष्यवाणी की थी? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, अरे तुम सब ने देखा नहीं, सबसे बड़ा चमत्कार तो हो चुका है। पंडित जी की इस बात से गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे और कहने लगे, चमत्कार कब हुआ चमत्कार? फिर रघु काका बोले, अरे पंडित जी, आप ही बता दीजिए कौन सा चमत्कार हुआ, हमें तो कोई चमत्कार नहीं दिखा। पंडित जी हंसते हुए बोले, इतने सालों में पहली बार पूरा गांव 7 दिन एक साथ बैठकर सोचता रहा, बातें करता रहा, हंसा और डरा। कोई आपस में झगड़ा नहीं हुआ, कोई किसी से लड़ाई नहीं हुई। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। पंडित जी की इस बात से गांव वाले कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे, फिर जोरदार ठहाके मारकर हंस पड़े। फिर रामू हलवाई बोला, पंडित जी कमाल कर दिया आपने। फिर गुड्डू बोला, पता है, इस चमत्कार के डर से मैंने 7 दिनों से लड्डू भी नहीं खाए थे। और फिर सभी गांव वाले हंसने लगे। अब गांव में हंसी और खुशी का माहौल छा गया। सभी को समझ आ गया कि असली चमत्कार बाहरी नहीं बल्कि आपसी मेलजोल और खुशी में ही छिपा है।